नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पर लाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वीन एलिजाबेथ के जीवन के बारे में। तो एलिजाबेथ का जो जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1926 को हुआ था और अपने दादा जॉर्ज पंचम के शासनकाल में ही हुआ था। उनके पिता का नाम था राजकुमार एल्बर्ट, राजा के दूसरे पुत्र थे वो। उनकी माँ एलिजाबेथ, ठीक है, बाद में वो रानी एलिजाबेथ बनी थी, स्कॉटिश अर्ल क्लाउडे बॉक्स लॉयन की छोटी बेटी थी। 29 मई को यॉर्क के शीर्ष पादरी कोस्मो गार्डन लेक के द्वारा उन्हें महल के निजी प्रार्थना घर में ईसाई धर्म में प्रवेश कराया गया था और एलिजाबेथ का नामकरण भी किया गया था। एलिजाबेथ की जो बहन थी राजकुमारी मार्गरेट का जन्म 1930 में हुआ था। दोनों बहनों को घर पर ही अपनी मां और शिक्षिका मेरियन क्रॉफोर्ड की देखरेख में इतिहास, संगीत, भाषा की शिक्षा सारी दी गई थी। 1950 में क्रॉफोर्ड ने एलिजाबेथ और उनकी बहन की द लिटिल प्रिंसेस शीर्षक के नाम से उनकी जीवनी एक प्रकाशित की। पुस्तक में एलिजाबेथ के घोड़ों और पालतू कुत्तों के प्रति लगाव को दिखाया गया है। आज्ञाकारिता और जिम्मेदारी स्वभाव का वर्णन किया गया है। उनकी चचेरी बहन मार्गरेट और उन्हें एक चुलबुली छोटी लड़की लेकिन बेहद संवेदनशील और सभ्य बताती हैं। अपने दादा के शासन के दौरान एलिजाबेथ सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी के मामले में तीसरे नंबर पे आती थी दोस्तों, और उनके ताऊ एडवर्ड 7 और उनके पिता जेम्स 6 जो थे, उनके ताऊ की किसी संतान न होने के कारण एलिजाबेथ ही उससे पहले पैदा हो गई थी। इसलिए जनता के प्रति उनका बेहद उत्सुकता था कि रानी बन जाएगी, लेकिन ऐसा कोई सोचा नहीं था, क्योंकि सब समझते थे कि उनके ताऊ जो हैं अभी तो युवा है, युवा होने के कारण वो शादी करेंगे, शादी होने के बाद उनकी जो संतानें होगी वो राजा या रानी बनेगी। लेकिन उनके दादाजी 1936 में मरने के बाद और उनके ताऊ एडवर्ड 7 राजा बने और अपने पिता जेम्स के बाद सिंहासन के दावेदारों की पंक्ति में दूसरे नंबर पर आ गई। उसी वर्ष में एडवर्ड 7 ने तलाकशुदा वॉलिस सिम्पसन से होने वाली अपनी विवादास्पद शादी के लिए गद्दी छोड़ दी। परिणाम यह हुआ कि एलिजाबेथ के पिता जेम्स 6 राजा बने और एलिजाबेथ राज उत्तराधिकारी बनी। अगर उनके माता पिता की कोई बेटा होता तो वो उत्तराधिकारी की सूची में अपने भाई से पिछड़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो ही जेम्स 6 के बाद इंग्लैंड की रानी बनी। 1939 में उनके माता पिता शाही यात्रा पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चले गए। तब एलिजाबेथ इनकी लंबी यात्राएं करने के लिहाज से बहुत छोटी थी। उन्हें लंदन में अकेले रहना पड़ा। उनके माता पिता उनसे नियमित रूप से वार्तालाप करते रहते थे और उन्होंने 17 मई को पहला शाही अटलांटिक पार दूरभाषा वार्ता की प्रयोग की, मतलब कि फोन पर उन्होंने बात किया। दोस्तों, अगर हम लोग एलिजाबेथ के अपने शादी के जीवन की बात करें तो एलिजाबेथ की जो शादी हुई थी राजकुमार फिलिप से हुई थी और ये लोग 1934 और 1937 में एक दूसरे से मिले थे। फिलिप उनके दूर के रिश्तेदार लगते थे। इसके बाद उनकी मुलाकात 1939 में शाही नौसेना महाविद्यालय में हुई। एलिजाबेथ बताती हैं कि 13 वर्ष की उम्र में उन्हें फिलिप से प्रेम हो गया था और उन्होंने पत्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया था। 9 जुलाई 1947 को उनकी सगाई की घोषणा की गई। सगाई विवादों से अछूती न रह सकी। फिलिप आर्थिक रूप से कमजोर थे और एक विदेशी थे। हालांकि उन्होंने शाही नौसेना के लिए दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और उनकी बहनों ने
नाजी पार्टी से संबंध रखने वाले जर्मन अधिकारियों से शादी की थी। मैरियन क्रॉफोर्ड लिखती हैं कि राजा के कुछ सलाहकार उन्हें राजकुमारी के लायक नहीं मानते थे। वो बिना साम्राज्य के राजकुमार थे। कुछ लोगों ने उनके विदेशी होने पर भी बहुत शोर किया। एलिजाबेथ की माँ भी उनकी बहनों के जर्मन संबंध होने की वजह से उन्हें पसंद नहीं करती थी। हालांकि बाद में उनकी धारणा बदल गई। विवाह से पहले फिलिप ने अपनी यूनानी और डेनिश उपाधियां त्याग दी थी। ग्रीक रूढ़िवादी ईसाई से बदलकर एंग्लिकन हो गए थे और नाम शैली लेफ्टिनेंट फिलिप माउंटबेटन धारण कर ली। माउंटबेटन उनकी ब्रिटिश माता का पारिवारिक उपनाम था। विवाह के कुछ ही समय पहले उन्हें एडिनबरा का ड्यूक बना दिया गया और इसके साथ ही उनके नाम के आगे हिज रॉयल हाइनेस की शाही उपाधि लगा दी गई। एलिजाबेथ और फिलिप का विवाह 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिंस्टर एबी में हुआ। उन्हें दुनिया भर से 2500 उपहार मिले। युद्ध के बाद के ब्रिटेन में जर्मन विरोधी भावना इतनी ज्यादा थी कि एडिनबरा को ड्यूक के जर्मन संबंधियों और रिश्तेदारों और यहाँ तक कि उनकी तीनों बहनों को भी विवाह में निमंत्रित नहीं किया गया था। राजकुमारी ने ताऊ और विंडसर के ड्यूक, जो पहले राजा एडवर्ड अष्टम थे, वो भी इस विवाह में नहीं बुलाया था।